क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐसा बदलाव किया है जो पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल देगा। अब केवल सेमीफाइनल और फाइनल ही नहीं बल्कि सेमीफाइनल से पहले दो अतिरिक्त नॉकआउट मुकाबले यानी एलिमिनेटर मैचेज भी खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, पहले राउंड का पूरा ढांचा बदल दिया गया है। सुपर 8 अब सुपर 10 बन चुका है। ग्रुपों की संख्या बदल गई है, मैचों का बंटवारा बदल गया है और सबसे बड़ी बात, आईसीसी का कहना है कि अब टूर्नामेंट का लगभग हर मैच पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम 2028 टी20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट की शुरुआत से लेकर एलिमिनेटर तक का पूरा सफर समझेंगे। आईसीसी ने आखिर बदलाव क्यों किया? यह फैसला आईसीसी की एडिनबर्ग में हुई एनुअल कॉन्फ्रेंस के बाद लिया गया। यह नया फॉर्मेट पहली बार अक्टूबर-नवंबर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप में लागू होगा। हालांकि इस विश्व कप में टीमों की संख्या पहले की तरह 20 ही रहेगी, लेकिन पूरा टूर्नामेंट स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आईसीसी ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य शुरुआती दौर से ही मुकाबलों का रोमांच बढ़ाना है और ऐसे में मुकाबलों की संख्या कम करना है जिनके नतीजे से टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी अब हर चरण में क्वालिफिकेशन की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैचों की संख्या बढ़ गई? जवाब है नहीं। पूरे टूर्नामेंट में अभी कुल 55 मुकाबले ही खेले जाएंगे, लेकिन इन मैचों का विवरण पूरी तरह बदल गया है। पहले चरण यानी फर्स्ट राउंड में केवल 40 मुकाबले खेले जाते थे, अब इन्हें घटाकर 30 कर दिया गया है। दूसरी ओर दूसरे चरण के मुकाबले पहले 12 होते थे, अब उन्हें बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। यानी आईसीसी ने शुरुआती ग्रुप स्टेज को छोटा और दूसरे चरण को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसी कारण अब दो अतिरिक्त एलिमिनेटर मुकाबले भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, पहले टी20 वर्ल्ड कप में 5-5 टीमों के 4 ग्रुप बनाए जाते थे, लेकिन 2028 से यह व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। अब पहले चरण में 4-4 टीमों के कुल 5 ग्रुप होंगे, यानी 20 टीमों को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में केवल 4 टीमें होंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रत्येक मैच का महत्व पहले से अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रुप में टीमों की संख्या कम होगी। अब सवाल, इन 5 ग्रुपों से आगे कौन जाएगा? आईसीसी के नए नियम के अनुसार हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स अगले दौर के लिए क्वालिफाई करेगी। इस प्रकार 5 ग्रुप्स गुने 2 टीम यानी कुल 10 टीमें दूसरे चरण में पहुंचेगी। यहीं से शुरू होगा नया सुपर 10 स्टेज, यानी पुराना सुपर 8 अब इतिहास बन चुका है। सुपर 8 की जगह सुपर 10 पिछले संस्करणों में दूसरे दौर का सुपर 8 कहा जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सुपर 10 कर दिया गया है। इस चरण में कुल 10 टीमें खेलेंगी। इन 10 टीमों को 5-5 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, यानी सुपर 10 ग्रुप 1 और सुपर 10 ग्रुप 2, दोनों ग्रुपों में 5-5 टीमें होंगी। यह बदलाव आईसीसी ने इसलिए किया ताकि दूसरे चरण में अधिक टीमें लंबे समय तक टूर्नामेंट में बनी रहे और मुकाबलों का स्तर भी बेहतर हो। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में उभरती हुई टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दूसरे दौर में पहुंचने वाली टीमों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। आईसीसी का मानना है कि इससे सुपर 10 स्टेज में एसोसिएट और इमर्जिंग टीम्स का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, साथ ही मुकाबले की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर होगी। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। आईसीसी ने महसूस किया कि दूसरे चरण के अंतिम मुकाबले में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी जब कुछ मैचों का महत्व काफी कम हो जाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब सेमीफाइनल से पहले 2 एलिमिनेटर मुकाबले जोड़े गए हैं। आईसीसी के अनुसार इन मुकाबलों से दूसरे चरण के आखिरी मैचों का रोमांच और महत्व दोनों बढ़ेंगे और डेड रबर्स मैचेस की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सुपर 10 में कौन किससे खेलेगा? ग्रुप विजेता सीधे सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे? दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को एलिमिनेटर क्यों खेलना पड़ेगा? क्रॉस पोल एलिमिनेटर क्या होगा और
आखिर फाइनल तक पहुंचने का पूरा रास्ता क्या होगा। 2028 टी20 वर्ल्ड कप में अब 20 टीमों को पहले 5 ग्रुपों में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें आगे बढ़ेंगी और कुल 10 टीमें पहुंचेंगी नए सुपर 10 स्टेज में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन 10 टीमों के बाद टूर्नामेंट आगे कैसे बढ़ेगा। कौन सी टीमें सीधे सेमीफाइनल में जाएंगी, किसे एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा और कौन सी टीम एक हार के साथ वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। चलिए अब पूरा नॉकआउट पाथ समझते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी सुपर 10 ग्रुप ए 5 टीम और सुपर 10 ग्रुप बी 5 टीम। दोनों ग्रुपों में हर टीम अपनी ग्रुप की बाकी 4 टीमों के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी, यानी हर टीम सुपर 10 स्टेज में 4 मुकाबले खेलेगी। इस पूरे चरण में कुल 20 मुकाबले होंगे। याद रखिए, पुराने फॉर्मेट में दूसरे चरण में केवल 12 मैच होते थे, लेकिन नए फॉर्मेट में अब 20 मुकाबले होंगे। यानी आईसीसी ने दूसरे दौर को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। ग्रुप विनर को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। अब आते हैं क्वालिफिकेशन रूल्स पर। आईसीसी ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों को बड़ा इनाम दिया है। सुपर 10 के दोनों ग्रुपों में जो टीम पहले स्थान पर हो रहेगी उसे सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, यानी ग्रुप ए विनर सीधे सेमीफाइनल, ग्रुप बी विनर सीधे सेमीफाइनल। इन दोनों टीमों को एलिमिनेटर नहीं खेलना पड़ेगा। अब दूसरे और तीसरे स्थान वाली टीम का क्या होगा, यही से शुरू होता है सबसे बड़ा बदलाव। पुराने टी20 वर्ल्ड कप में फॉर्मेट में सुपर 8 के बाद टॉप 2 टीम्स सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोनों ग्रुपों की दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को अतिरिक्त नॉकआउट मुकाबले खेलने होंगे। यही मुकाबला कहलाएगा एलिमिनेटर मैचेस। एलिमिनेटर मैच कैसे खेले जाएंगे। आईसीसी ने क्रॉस पोल सिस्टम अपनाया है। इसका मतलब सुपर 10 ग्रुप ए के दूसरे स्थान वाली टीम खेलेगी सुपर 10 ग्रुप बी के तीसरे स्थान वाली टीम से, और सुपर 10 ग्रुप बी के दूसरे स्थान वाली टीम खेलेगी सुपर 10 ग्रुप ए के तीसरे स्थान वाली टीम से, यानी 2 अलग अलग एलिमिनेटर मुकाबले होंगे। एलिमिनेटर 1 ग्रुप ए रनर अप, ग्रुप बी थर्ड प्लेस, और एलिमिनेटर 2 ग्रुप बी रनर अप और ग्रुप ए थर्ड प्लेस। एलिमिनेटर हारते ही सफर खत्म। इन दोनों मुकाबले की सबसे खास बात, यह पूरी तरह नॉकआउट होंगे, यानी जो टीम हारेगी उसका वर्ल्ड कप वही समाप्त हो जाएगा और जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यानी अब दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को भी सीधे सेमीफाइनल नहीं मिलेगा, उसे पहले एलिमिनेटर जीतना होगा। अब सेमीफाइनल में कुल 4 टीमें कैसे बनेंगी, अब पूरा समीकरण देखिए। 2 टीमें आएंगी सुपर 10 के दोनों ग्रुप विनर के रूप में, और 2 टीमें आएंगी दोनों एलिमिनेटर मुकाबलों की विनर के रूप में, यानी कुल 4 टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल में। इसके बाद 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और दोनों विजेता टीम भिड़ेंगी 2028 मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में।